एनडीए की जीत अखिलेश को हजम नहीं हो रही, देनी पड़ जाएगी दवा। दारा सिंह चौहान ने सपा प्रमुख पर कसा तंज। दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव पर बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत अखिलेश को पच नहीं रही है, शायद उन्हें दवा की जरूरत है। चौहान ने यह भी भविष्यवाणी की कि आने वाले चुनावों में भी अखिलेश को हार मिलेगी, क्योंकि जनता ने एनडीए के विकास कार्यों पर विश्वास जताया है। देश की 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, जिससे विपक्षी दल हैरान है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक परिवर्तन व विकास हुआ है। यह बात ब्लॉक परिसर में आयोजित जनसभा के दौरान प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कही। उन्होंने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को बिहार में एनडीए को मिली सीटें हजम नहीं हो रही हैं, तो उन्हें हाजमे की दवा लेनी पड़ेगी। मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहां के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए देकर के वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं। बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनके तरफ से, एनडीए का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं, 202 आ सकते हैं, तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके, मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है, तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। लेकिन सर, जिस तरह से, एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप इस इलेक्शन से क्या सबक सीख सकते हैं? या टीएमसी हो, जेडीयू हो, आप मेनली आरजेडी हो, या आपके एसपी हो, एसपी तो बड़ी तगड़ी पार्टी है यूपी में, क्या एक सबक है कि किस दिशा में जाना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में? यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है, हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं, अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। जब विपक्षियों की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता का जीवन बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर किडनी दान दी थी। इसके बावजूद यदि उन्हें अपने ही परिवार से निकाला जाता है, तो यह देश व समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोह पुरुष की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी।